साई नाथाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त भक्तों को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। पिछली बार की तरह मैं आज भी आप लोगों के सामने मेरी एक सच्ची अनुभूति को लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ। आज की जो मेरी अनुभूति है वह बहुत ही चौंका देने वाली है, लेकिन ये अनुभूति को आप सुनने के बाद ज़रूर महसूस करेंगे कि जो भक्त बाबा को नहीं भूलते, बाबा भी उनको कभी नहीं भूलते, उनका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते। वो अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सारे प्रॉब्लम, सारी मुसीबतों में वो ही होते हैं हमारे साथ। कुछ ऐसी ही अनुभूति मुझे मिला जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम बाबा के भक्ति में फिर से डूब जाते हैं। मेरी इस अनुभूति को महसूस करके उनके भक्ति में खो जाते हैं। हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि हम प्रेत आत्माएँ होती हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, लेकिन खुद मैंने उसका अनुभव नहीं किया था। जिस टाइम पे मुझे यहाँ पे पोस्टिंग वार में आई, उस टाइम पे ये जगह बहुत ही अनडेवलप था। वहाँ पे कोई किराए का घर नहीं मिलता था और मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से मेरे लिए किराए का घर ढूंढा, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है वो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी में था। तो वहाँ से तो यहाँ तक मैं जाना आना रोज़ नहीं कर सकती थी, इसी के लिए मुझे यहीं पे किराए का घर चाहिए था। तो कुछ भी हो, पापा ने मेरे लिए एक घर ढूंढा। लेकिन मैं जब उस घर में गई तो वो घर को देखकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि वो घर ठीक था। 3 रूम थे उस घर में और मेरे पहला वाला रूम ड्राइंग रूम था, उसके बाद किचन था और एक बेडरूम भी था और पास में ओनर भी रहते थे। और ये जो घर था ये 3 मंजिला वाला घर था। लास्ट फ्लोर में मेरा रूम था, मेरे घर का ओनर का रूम था और साइड में एक किराए पहले भी रहते थे, ठीक है। लेकिन 2 मंजिल जो ऊपर थी एकदम खंडर जैसा बड़ा बड़ा था और वो आधा अधूरा तैयार करके वो छोड़ दिए थे, बाद में उसको कंप्लीट करेंगे बोल के। तो वैसे मैं जब रहने लगी उसके कुछ दिनों के बाद मुझे फील होता कि कोई जैसे दरवाज़ा, मतलब किचन के दरवाजे से खोल के मेरे पास आते हैं और मेरे पैर के पास आके बैठता है कोई, ऐसा मुझे फील होता। और मैं ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः ऐसा करती। फिर कुछ नहीं, और टाइम देखती तो उस टाइम पे रात का 12:05, 12:10 ऐसा कुछ होता। तो ठीक है, ऐसे कुछ दिन रोज़ मुझे फील होने लगा। चलो एक बार फील हुआ तो आप सोचोगे कि मेरे ही मन का ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। रोज़ में मुझे ये सब फील होने लगा तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा। तो मैं क्या करी, मेरे पास साईं बाबा का विभूति था। मैं जिस रूम में सोती थी वहाँ पे पूजा भी वहाँ करती थी, तो बाबा का एक तस्वीर भी रखी हुई थी। और मेरे पास बाबा का अनुभूति का एक बुक था, साई अनुभूति, उसको मैं अपने पास रख के सोने लगी। और बाबा का विभूति और गाय का घी और गंगा जल और चंदन, उसको मिला के मैं सारे दरवाजे पर ओम साईनाथाय नमः लिखती और रोज़ सुबह और शाम को मैं आरती करने लगी। शाम को मैं धूप आरती ज़रूर करती और इस तरह लगातार करने के बाद मुझे वो चीज़ और फील नहीं हुआ जो रात में मुझे डर लगता था। और दरवाज़ा, बीच का दरवाज़ा भी मैं दे देती थी और फिर वो चीज़ होना बंद हो गया। और कुछ दिन के बाद ये चीज़ मैं भूल भी गई, कि सोचने लगी शायद मेरा भ्रम होगा कि ऐसा कुछ, भूल गई मैं। फिर
जब मैं नए घर मुझे मेरे ऑफिस के पास मुझे एक नया घर मिला, तो मैं उसे ये पुराने वाले घर को छोड़ दी। उससे पहले छोड़ने के वक्त वो जो घर के ओनर थी, मेरी जो आंटी थी, वो अचानक आकर बोली, बेटा तुम जो रहती थी बहुत अच्छी थी, तुम अभी छोड़ रही हो, तुमसे पहले भी एक लेडी रहती थी जो तुम्हारी तरह ही अच्छी थी। वो बेचारी प्रेग्नेंट थी और जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तो उसका डेथ हो गया था। तो लेकिन वो अच्छी थी, ऐसा वो बोली। तो ये बात तो मैं नहीं जानती थी। और जब मैं घर छोड़ रही हूँ वो ये बात बोली। उसके बाद मुझे ये सब जो चीज़ें महसूस की थी वो मुझे याद आया। और इस घर में मैं लगभग 6 महीना रुकी थी। तो तभी मुझे फील हुआ कि अरे, मैंने जो चीज़ें महसूस की थी वो कोई आत्मा ही थी जो यहाँ पे रहती थी। वो एक अच्छी आत्मा ही थी और शायद मुक्ति की तलाश करती होगी। और क्योंकि उस घर में रहती थी इसलिए वो इधर उधर होती रहती थी। और जब मैंने बाबा का आरती करना शुरू किया, और धूप आरती की, बाबा का सुबह शाम वंदन करती, ओम साई नाथाय नमः का गूंज रोज मेरे घर में गूंजता। तो उसके बाद वो आत्मा शायद मुक्ति पाई कि क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाबा की कृपा से वो सब ठीक हो गया। तो ऐसे मेरे साथ बाबा रहे और मुझे फील कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम डरती क्यों?